अन हम्म जी। अब ठीक है शकुंतला जी? दो लोग हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए, तो मैं शैलेश तिवारी हाजिर हूँ शकुंतला जी के इस पेज पर, सामाजिक दर्पण। दोस्तों, कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण है, और जो भी कुछ हम साहित्यकार लिखते हैं, समाज में जो भी घटित हो रहा होता है, उसे देखकर अपनी कलम में स्याही के रूप में डालकर कागज़ पर उतारते हैं, और उसी तरह से एक दूसरे के लिए पूरक हो गए हैं साहित्य और समाज। तो सामाजिक दर्पण पर साहित्य के या किसी साहित्यकार या किसी कलमकार को बुलाकर साहित्य समाज का दर्पण है, इस बात को चरितार्थ कर दिया है शकुंतला जी ने। और आभारी हूँ मैं शकुंतला जी की कि उन्होंने अपने इस पेज पर मुझे आमंत्रित किया। नाम है मेरा शैलेश तिवारी जी, और आज के इस पेज पर शकुंतला जी के सामाजिक दर्पण पर कुछ आकृतियाँ कविताओं के रूप में उकेरने का प्रयास करूंगी, और जहाँ पर जो आकृति आपके दिल को छू जाएगी उस पर कमेंट के ज़रिए चाहूँगी कि आप मेरे हौसले की अफजाई करें, मेरी हौसला अफजाई करें, क्योंकि आमने सामने तो जब हम होते हैं तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट हमारा हौसला बढ़ा देती है, लेकिन इस फेसबुक पेज पर आपके कमेंट ही वो काम करेंगे। चलिए, तो नाम तो मेरा शैलेश तिवारी मैंने आपको बता दिया। अब मैं हूँ क्या और यहाँ क्या कर रही हूँ वो आपको मैं बताना शुरू करती हूँ। सुनिएगा कि मैं क्या हूँ। एक कलम, एक डायरी, उस पर लिखी कुछ पंक्तियाँ। एक कलम, एक डायरी, उस पर लिखी कुछ पंक्तियाँ। खुशी की, गम की कभी जिसमें छिपी अभिव्यक्तियाँ। खुशी की, गम की कभी जिसमें छिपी अभिव्यक्तियाँ। किसी के मन की व्यथा हूँ और किसी का प्यार हूँ। किसी के मन की व्यथा हूँ और किसी का प्यार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। भावनाओं से मैं लिपटी एक कलमकार हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा परिचय, और इसी बीच विनोद मिश्रा जी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। नरेंद्र उपाध्याय जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। एडीपीओ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। और लता जी हमसे जुड़ चुकी हैं। जितेंद्र सिंह भारती जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। और आप सभी का स्वागत है इस पटल पर, और इसी तरह अपने कमेंट्स के जरिए मेरे हौसले की अफजाई करते रहें। मेरी हौसला अफजाई आप करते जाएंगे तो ये तालियों का काम करेंगे निश्चित रूप से। अब जैसा कि किसी भी काव्य संध्या या कार्यक्रम के लिए हम जब आगे जाएं तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती को, माँ वीणा पाणी को याद करते हैं।
तो माता के चरणों में अपनी अरदास लगाने जा रही हूँ, माता के चरणों में भावनाओं के कुछ पुष्प रखने जा रही हूँ और फिर अपना काव्य पाठ शुरू करूँगी। जितेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी किसी का आभार करने से अगर मैं चूकती हूँ तो निश्चित तौर पे बाद में उन्हें मैं कमेंट के ज़रिए आभार ज़रूर दूंगी। अब माँ वीणा पाणी के चरणों में अपनी कुछ पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। माँ शारदा हमें वरदान दो, माँ शारदा हमें वरदान दो, कि वाणी में कभी न छल हो हमारी, शब्दों में वह ज्ञान दो, वाणी में कभी न छल हो हमारी, शब्दों में वह ज्ञान दो, माँ शारदा हमें वरदान दो। और क्या वरदान मांग रही हूँ माता से, सुनिएगा। कि ना संकीर्ण विचार हो मन में, रोग रहे ना कोई भी तन में, ना संकीर्ण विचार हो मन में, रोग रहे ना कोई भी तन में, कविता को दो तेज अपार, जिससे दमके यह संसार, कविता को दो तेज अपार, जिससे दमके यह संसार, दौलत भले ही कम दो हमको, इस जग में सम्मान दो, माँ शारदा हमें वरदान दो, कि वाणी में कभी न छल हो हमारी, शब्दों में वह ज्ञान दो, माँ शारदा हमें वरदान दो। और माँ से अगले चरण में मैं क्या मांग रही हूँ, सुनिएगा। ना हो जंग कोई मांग न उजड़े, ना कोई लाल माई से बिछड़े, ना हो जंग कोई मांग न उजड़े, ना कोई लाल माई से बिछड़े, ना कोई भी अश्रु बहाए, ध्वज में लिपटा तन नाए, ना कोई भी अश्रु बहाए, ध्वज में लिपटा तन नाए, शांति का स्वर हर घर में गूंजे, कंठ में वह लयतान दो, माँ शारदा हमें वरदान दो, कि वाणी में कभी न छल हो हमारी, शब्दों में वह ज्ञान दो, माँ शारदा हमें वरदान दो। और अंत के बंद में देश के लिए जो ज़रूरी बात है वो मैंने मांगी है, सुनिएगा। अपने शब्दों में मैं माँ से क्या कह रही हूँ। ना जन्मे जयचंद यहाँ पर, बहे प्रेम की गंध यहाँ पर, ना जन्मे जयचंद यहाँ पर, बहे प्रेम की गंध यहाँ पर, राजनीति में रहे सच निष्ठा, बढ़े देश की सदा प्रतिष्ठा, राजनीति में रहे सच निष्ठा, बढ़े देश की सदा प्रतिष्ठा, ना देखे कुछ बुरा सुने ना, ना देखे कुछ बुरा सुने ना, बुरा हमें वह कान दो,
माँ शारदा हमें वरदान दो कि वाणी में कभी न छल हो हमारी, शब्दों में वह ज्ञान दो। माँ शारदा हमें वरदान दो, माँ शारदा हमें वरदान दो। सतना मैयर माँ शारदा की नगरी, तो माता के चरणों में सर्वप्रथम अपनी अरदास मैंने लगाई है और बस अब अपना काव्य पाठ शुरू करूंगी। आप सभी का प्यार कमेंट्स के ज़रिए इसी प्रकार मिलता रहेगा तो मेरी हिम्मत बंधी रहेगी। जैसे कि हम आमतौर पर जब कवि सम्मेलनों में होते हैं तो आप लोगों की हिम्मत तालियां बनाती हैं, यहाँ पर कमेंट हमें आपकी इस काम करेंगे। चलिए, अब हम कवि, हमारे पास कलम की शक्ति होती है और हम कवि क्या कर सकते हैं आपको ये बताते हैं। तो सुनिएगा कि एक कवि क्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला दी कि आपने कहा, और निश्चित तौर पे माँ शारदा की कृपा हम सब पर बंधी रहे, हम सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। चलिए, तो एक कवि क्या कर सकता है, कुछ पंक्तियों में मैंने लिखा है कि हम कलमकार क्या कर सकते हैं, हम सभी, आप और हम। सुनिएगा कि कवि अपनी कविता से यह संसार हिलाता है, कवि अपनी कविता से यह संसार हिलाता है, और भले समंदर हो तूफान में, भले समंदर में हो तूफान, कश्ती चलाता है। कवि अपनी कविता से यह संसार हिलाता है और भले समंदर में हो तूफान, कश्ती चलाता है। अपने शब्दों से अमृत की वृष्टि कराता है, सुप्त जगत को कविता से चैतन्य बनाता है। अपने शब्दों से अमृत की वृष्टि कराता है, सुप्त जगत को कविता से चैतन्य बनाता है। यह अपने शब्दों से पाषाण चलाता है, यह अपने शब्दों से पाषाण चलाता है। काल जयी वीरों की गाथा अमर बनाता है, और शब्दों की औषधि से यह हर पीड़ा हरता है। शब्दों की औषधि से यह हर पीड़ा हरता है। विश्व पटल पर शांति को आच्छादित करता है। शब्दों की औषधि से यह हर पीड़ा हरता है। विश्व पटल पर शांति को आच्छादित करता है। यह कंटक वाले पथ पर भी पुष्प खिलाता है। कलम शक्ति से यह धरती अंबर को हिलाता है। कलम शक्ति से यह धरती अंबर को हिलाता है। कवि अपनी कविता से यह संसार हिलाता है। भले समंदर में हो तूफान, कश्ती चलाता है। भले समंदर में हो तूफान, कश्ती चलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शुक्ला जी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलेश तिवारी की हौसले की अफजाई आप लोग कर रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार त्यागी जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, और अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार देख कर कि हाँ, आप लोग अपना प्यार कमेंट्स के ज़रिए दे रहे हैं। चलिए, कुछ मुक्तक आपके बाग में सजाने जा रही हूँ, और मुक्तकों के ये रंग बिरंगे फूल आपके बाग में जब सजाऊंगी तो जिस फूल की खुशबू आपको भा जाए, आपका प्यार इसी तरह कमेंट्स के ज़रिए मुझे दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके प्यार की, आप कमेंट्स के ज़रिए इस तरह का प्यार। तो सुनिएगा, देश के लिए, शुरुआत माता पिता के लिए। तो पहला मुक्तक आपके इस बाग में रखने जा रही हूँ, सुनिएगा कि मौका पड़े तो देश पे ये जान दीजिए, छोटों को स्नेह और बड़ों को मान दीजिए। मौका पड़े तो देश पे ये जान दीजिए, छोटों को स्नेह और बड़ों को मान दीजिए। तुमको नहीं जाने की जरूरत कोई तीरथ,
तुमको नहीं जाने की जरूरत कोई तीरथ, घर में जो है माँ बाप उनका ध्यान दीजिए, घर में जो है माँ बाप उनका ध्यान दीजिए, घर में जो है माँ बाप उनका ध्यान दीजिए। और ये पहला मुक्तक आपके दरबार में रखा। और बिल्कुल अमिता शुक्ला जी, आप अमित शुक्ला जी नहीं हैं, अमिता शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी आपका कि आपने मुझे सही किया। और धन्यवाद। मुक्तक की अगली छड़ी में अगला मुक्तक का फूल आपके बाग में रखने जा रही हूँ। सुनिएगा आजकल के जो हालात हैं किस तरह के हैं कि कौन छापता है सच्ची खबरों को अब अखबारों में, कौन छापता है सच्ची खबरों को अब अखबारों में, प्यार मोहब्बत की बातें दफन हुई दीवारों में, प्यार मोहब्बत की बातें सब दफन हुई दीवारों में, और भूख गरीबी लाचारी ने ऐसा पंगु बनाया है, भूख गरीबी लाचारी ने ऐसा पंगु बनाया है, इनकी खातिर कलम भी बिक जाती है आज बाजारों में, इनकी खातिर कलम भी बिक जाती है आज बाजारों में, कौन छापता है सच्ची खबरों को अब अखबारों में, प्यार मोहब्बत की बातें सब दफन हुई दीवारों में। बहुत बहुत धन्यवाद सीता चौहान जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। लता जी भी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं और कमेंट्स के ज़रिए अपना प्यार मुझे दे रही हैं। चलिए अब श्रृंगार का एक मुक्तक आपके दरबार में रखने जा रही हूँ। और कहा है जो भी मुक्तक, जो भी फूल आपको पसंद आ जाए, बस आप अपनी दुआएं दीजिएगा, सुनिएगा कि प्रीत और भाव के रंग में रंग जाएंगे, प्रीत और भाव के रंग में रंग जाएंगे, तुम जिधर जाओगे हम भी संग जाएंगे, तुम जिधर जाओगे हम भी संग जाएंगे, उम्र भर साथ देने का वादा करो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, उम्र भर टूट कर हम तुम्हें चाहेंगे, उम्र भर टूट कर हम तुम्हें चाहेंगे, तुम जिधर जाओगे हम भी संग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो कविता के बाद वापस मुक्तक के कुछ फूल आपके दरबार में रखूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको जो जहाँ पसंद आएगा। चलिए एक गज़ल आपके सामने रखती हूँ और गज़ल आपके सामने बिल्कुल बहुत अच्छी बात, वादा तो टूट जाता है जी। चलिए अमिता जी, हाँ एक गज़ल आपके सामने रुक रही हूँ, सुनिएगा। और सभी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी जुड़ा हुआ है वो जुड़ा रहे और अब इसी तरह से अपना प्यार हौसले की अफजाई करता रहे। गज़ल रखती हूँ आपके सामने। अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, दूर हम गाँव
के कहाँ साए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं। और शेर देखिएगा कि आह भी मुँह से जो निकले तो भला कैसे, आह भी मुँह से जो निकले तो भला कैसे, मैंने अपनों से जख्म खाए हैं, मेरे अपनों से जख्म खाए हैं। दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं। और अगला शेर देखिएगा, सुनिएगा कि जब संवरने का कोई शौक ना रहा दिल में, जब संवरने का कोई शौक ना रहा दिल में, तब वो आई न लेके आए हैं, तब वो आई न लेके आए हैं। दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं। कि बद्दुआ दे के मुझे खुश है तो बेशक हो ले, बद्दुआ दे के मुझे खुश है तो बेशक हो ले, कि मेरे लब पे तो बस दुआएं हैं, मेरे लब पे तो बस दुआएं हैं। दूर है, दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं। और आखिरी का शेर आपके सामने रख रही हूँ, अगर दिल को छू जाए तो आपका प्यार दीजिएगा। कि सारी दौलत यहीं रह जाएगी, दौलत यहीं रह जाएगी, मौत जिस वक्त सिर पे आए है, मौत जिस वक्त सिर पे आए है, दूर हम गाँव छोड़ आए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं, अब दरख्तों के कहाँ साए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त करूंगी कि आप लोग इस लाइव को जितना शेयर कर सकते हो, जितने भी ग्रुप्स में, ताकि जितने लोग सुन सकें आज के इस दौर में घर बैठे इस काव्य को, बिना किसी कवि सम्मेलन में जाए, तो कृपया शेयर करें। आप लोग जितने भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जहाँ भी आप लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को आप अगर शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उम्मीद करती हूँ काव्य की ये संध्या आपको पसंद आ रही होगी। चलिए अब आपके दरबार में वापस हम कुछ मुक्तक
लेके आएंगे आपके दरबार में, सुनिएगा। शकुंतला जी से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे ग्रुप में एक बार शेयर कर देंगे या मेरे पेज पर, तो जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे, तो वो जुड़ पाएंगे हमारे इस पेज से। कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो अगर ये हो सके तो बहुत अच्छा होगा। चलिए एक मुक्तक आपके दरबार में रखती हूँ। कि उसने कहा वो यूं गया और यूं वो आएगा, उसने कहा वो यूं गया और यूं वो आएगा, वादा किया है मुझसे जो उसको निभाएगा, वादा किया है मुझसे जो उसको निभाएगा। उसकी इन्हीं बातों को बरस हो गए कितने, उसकी इन्हीं बातों को बरस हो गए कितने, मुझको यकीन नहीं था मुझे भूल जाएगा, मुझको यकीन नहीं था मुझे भूल जाएगा, वादा किया है मुझसे जो उसको निभाएगा। थोड़ी देर पहले शकुंतला दी ने एक बात कही थी कि वादा टूट जाता है, बिल्कुल उसी बात को सुनकर ये मुक्तक मुझे याद आया। और दीपक शुक्ला जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और सुरेश जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ भी आप लोग शेयर कर सकते हो कृपया शेयर करें। चलिए एक और मुक्तक आपके दरबार में रखने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि उसके हर एक खत को मैंने है संभाला, उसके हर एक खत को मैंने है संभाला, उसकी जरा सी आह पे दम अपना निकाला, उसकी जरा सी आह पे दम अपना निकाला, जाने क्यों इस कदर मुझे रुसवा किया उसने, जाने क्यों इस कदर मुझे रुसवा किया उसने, जोगंसी फिर रही हूँ लिए हाथ में माला, जोगंसी फिर रही हूँ लिए हाथ में माला, उसकी जरा सी आह पे दम अपना निकाला। और बस सुधीर जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिता जी हमसे जुड़ी हुई हैं, शकुंतला दीदी भी हमसे जुड़ी हुई है और अपना प्यार लगातार हमें देती जा रही हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं, फिर से मैं चाहूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं सुन पा रहे हैं वो हमें सुन सकें। और चलिए अब एक गज़ल आपके सामने फिर से रखती हूँ। गज़ल पसंद आए तो आपका प्यार, जो लोग भी जुड़े हैं जुड़े रहें। तो आपके दरबार में रखने जा रही हूँ अगली गज़ल, सुनिएगा। मुझको किसी भी नाम से आवाज़ दीजिए, 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 कल की मुझे खबर नहीं बस आज दीजिए, कल की मुझे खबर नहीं बस आज दीजिए, मुझको किसी भी नाम से आवाज़
दीजिए। और पहला शेर देखिएगा गज़ल का आपके सामने कि चाहा था मैंने आपसे कुछ वक्त आपका, चाहा था मैंने आपसे कुछ वक्त आपका। मैंने कहा था कब मुझे, मैंने कहा था कब मुझे कोई ताज दीजिए। कल की मुझे खबर नहीं, बस आज दीजिए। मुझको किसी भी नाम से आवाज दीजिए। और अगला शेर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन कोहली जी का, कोहल जी का। जी सुनेगा कि बस नाम के ही सहारे तुम्हारे कट जाए जिंदगी, बस नाम के ही सहारे तुम्हारे कट जाए जिंदगी, बस नाम के ही सहारे तुम्हारे कट जाए जिंदगी। तर जाए हम कोई तो ऐसी रिवाज दीजिए। तर जाए हम कोई तो ऐसी रिवाज दीजिए। कल की मुझे खबर नहीं, बस आज दीजिए। और आखिरी का शेर सुनिएगा, आपके दरबार में रखने जा रही हूँ कि पत्थर सी आँखें हुई हैं हमारी, तुमको नहीं खबर। पथरा गई हैं ये आँखें हमारी, तुमको नहीं खबर। पथरा गई हैं ये आँखें हमारी, तुमको नहीं खबर। रोए हैं कितना इश्क में हिसाब दीजिए। रोए हैं कितना इश्क में हिसाब दीजिए। कल की मुझे खबर नहीं, बस आज दीजिए। मुझको किसी भी नाम से आवाज दीजिए। कल की मुझे खबर नहीं, बस आज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आपकी मोहब्बतें मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए देते आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल हमारी शकुंतला जी कह रही हैं कि आप जितना शेयर कर सकते हो शेयर करें। शकुंतला जी, आपसे एक बार मैं फिर दरख्वास्त करूँगी, कृपया इस शेयर को अगर आप मेरे पेज पर कवियों की कलम से ग्रुप में अगर डाल देंगी तो वहाँ जितने भी लोग सुनना चाह रहे हैं वो हमसे जुड़ जाएंगे। तो कवियों की कलम से मुझसे जुड़ा हुआ ये ग्रुप है और हमारा ही एक समूह है जिसमें लोग जुड़े हुए हैं, कवि ही, सभी कवि हैं। तो अगर हो सके तो आप सुन लीजिएगा और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो अब एक गीत आपके सामने, गीत नुमा गज़ल आपके सामने पुनः रखूंगी और
हमारे साथ साहिर मोहम्मद जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। साहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, और बस यही चाह रही थी कि जो जितना शेयर कर सके। बहुत बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग हैं, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के प्यार का, कि आप अपना प्यार इसी तरह से दे रहे हैं। चलिए तो आपको एक गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि ख्यालों में हुई चाहत हकीकत में छूट जाती है, ख्यालों में हुई चाहत हकीकत में छूट जाती है। हो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है, हो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। मोहब्बत की ये फितरत है, ये दुनिया को बदल देती। मोहब्बत की ये फितरत है, ये दुनिया को बदल देती। हो कोशिश लाख इंसान की दिलों को लूट जाती है, हो कोशिश लाख इंसान की दिलों को लूट जाती है। हो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। सताती है रुलाती है, हमें पागल बनाती है। सताती है रुलाती है, हमें पागल बनाती है। वो यादें जब भी आती हैं, जो पीछे छूट जाती हैं। वो यादें जब भी आती हैं, जो पीछे छूट जाती हैं। हो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। अगर दिलबर हमारा गैर की बाहों में जाएगा, अगर दिलबर हमारा गैर की बाहों में जाएगा। भले हो पास सब फिर भी ये किस्मत फूट जाती है। भले हो पास सब फिर भी ये किस्मत फूट जाती है। हो कच्ची कांच की चूड़ी तो पल में टूट जाती है। ख्यालों में हुई चाहत हकीकत में छूट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सिंह भारती जी का, कि आप लगातार जुड़े हुए हैं। शकुंतला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शेयर कर दिया है कवियों की कलम से में। और साहिर भाई हमसे जुड़े हुए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए आपको एक कुछ पंक्तियाँ एक गज़ल के हद में सुनाती हूँ, सुनिएगा। समंदर का पानी कितना खारा होता है और उस खारेपन को सब अपने अपने अंदाज में लेते हैं। हम कभी अपनी भावनाओं में, कल्पनाओं में जीते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकुंतला जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो कि न जाने कितने अश्क मिले होंगे, न जाने कितने अश्क मिले होंगे, तब ये समंदर खारा हुआ होगा। न जाने कितने अश्क मिले होंगे, तब ये समंदर खारा हुआ होगा। और वो जो बेइंतहा रोया है, वो किस्मत का मारा हुआ होगा। वो जो बेइंतहा रोया है, वो किस्मत का मारा हुआ होगा। और वो जो कहता है बुला के
हम उसे याद नहीं। वो जो कहता है भुला के हम उसे याद नहीं, वो कभी तो हमारा हुआ होगा। वो जो कहता है भुला के हम उसे याद नहीं, वो कभी तो हमारा हुआ होगा। वो जो बेइंतहा रोया है वो किस्मत का मारा हुआ होगा, और ज़रूर हम में ही कोई खामी रही होगी, ज़रूर हम में ही कोई खामी रही होगी, तभी तो आपका हमसे किनारा हुआ होगा। ज़रूर हम में ही कोई खामी रही होगी, तभी तो आपका हमसे किनारा हुआ होगा। वो जो बेइंतहा रोया है वो किस्मत का मारा हुआ होगा, और वो जो रोता है सड़कों पे आज सोता है। वो जो रोता है सड़कों पे आज सोता है, ज़रूर वक्त का हारा हुआ होगा। वो जो रोता है सड़कों पे आज रोता है, ज़रूर वक्त का हारा हुआ होगा। वो जो बेइंतहा रोया है वो किस्मत का मारा हुआ होगा। वो जो बेइंतहा रोया है वो किस्मत का मारा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी, कुमार सुरेंद्र सागर जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सहर भाई भी हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक गीत, एक गज़ल आपके सामने रख रही हूँ, सुनिएगा। कि तुम हो प्रियतम मेरे और मैं प्रियतमा, तुम हो प्रियतम मेरे और मैं प्रियतमा, अब ज़माने से हमको है डरना नहीं। तुम हो प्रियतम मेरे और मैं प्रियतमा, अब ज़माने से हमको है डरना नहीं। तुमने मुझको चुना, मैंने तुमको चुना, तुमने मुझको चुना, मैंने तुमको चुना, अब किसी की भी परवाह करना नहीं। तुम हो प्रियतम मेरे और मैं प्रियतमा, अब ज़माने से हमको है डरना नहीं। तुमने मुझको चुना, मैंने तुमको चुना, अब किसी की भी परवाह करना नहीं। तुम हो प्रियतम मेरे और मैं प्रियतमा, कि इस जन्म के लिए ही नहीं तुम मिले, हर जन्म के लिए मैंने मांगा तुम्हें। इस जन्म के लिए ही नहीं तुम मिले, हर जन्म के लिए मैंने मांगा तुम्हें। सात फेरे लिए हम प्रणय में बंधे, सात फेरे लिए हम प्रणय में बंधे, सात वचनों से हमको मुकरना नहीं। तुमने मुझको चुना, मैंने तुमको चुना, अब किसी की भी परवाह करना नहीं। तुमने मुझको चुना, कि तुमसे होकर शुरू तुम पे ही खत्म है, मेरा हर एक श्रृंगार बस तुमसे है। तुमसे होकर शुरू तुम पे ही खत्म है, मेरा हर एक श्रृंगार बस तुमसे है। तुम जो हो संग नहीं फिर कोई रंग नहीं, तुम जो हो संग नहीं फिर कोई रंग नहीं। बिन तुम्हारे मुझे फिर संवरना नहीं। तुमने मुझको चुना, मैंने तुमको चुना,
अब किसी की भी परवाह करना नहीं। तुम हो प्रियतम मेरे और मैं प्रियतमा, तुम हो प्रियतम मेरे और मैं प्रियतमा, अब जमाने की परवाह करना नहीं। और अगर कभी कोई छोड़ के चला जाए तो इंसान टूट सा जाता है। तो देखिए कि क्या लिखा है मैंने उस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी, शकुंतला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि लम्हे जितने भी संग में बिताए तेरे, लम्हे जितने भी संग में बिताए तेरे, उनकी माला बना करके पहनूंगी मैं। लम्हे जितने भी तेरे बिताए तेरे, उनकी माला बना करके पहनूंगी मैं। तेरी यादों में जीवन बिताऊंगी मैं, तेरी यादों में जीवन बिताऊंगी मैं, तेरी यादों में जीवन बिताऊंगी मैं। टूट कर यूं मुझे अब बिखरना नहीं, तेरी यादों में जीवन बिताऊंगी मैं। टूट कर यूं हमें फिर बिखरना नहीं। तुमने मुझको चुना, मैंने तुमको चुना, अब किसी की भी परवाह करना नहीं। तुम हो प्रियतम मेरे और मैं प्रियतमा, अब जमाने से हमको है डरना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सभी माता की बेटी हैं और हम बेटी होकर माता की कृपा से एक बेटी की माँ भी हूँ, एक बेटी हूँ और एक बेटी की माँ हूँ। तो बेटियों पर कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाह रही हूँ, सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहिर भाई, आप लगातार जुड़े हुए हैं। और गणेश जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, गणेश वकील सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया जी। बेटियों पर कुछ पंक्तियाँ रख रही हूँ, सुनिएगा जी। थोड़ा सा आगे देती हूँ बस। कि कैसी होती हैं बेटियां, सुनिएगा। फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां, फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां, फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां, वक्त पर खंजर बनी हैं बेटियां, वक्त पर खंजर बनी हैं बेटियां, फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां। कि यूं तो कहने को चले लड़कों से कुल, यूं तो कहने को चले बेटों से कुल, यूं तो कहने को चले बेटों से कुल, बेटों से आगे खड़ी हैं बेटियां, बेटों से आगे खड़ी हैं बेटियां, फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां। और बात अगर माँ बाप की इज्जत की हो, बात अगर माँ बाप की इज्जत की हो, बात अगर माँ बाप की इज्जत की हो, जिद पे पत्थर सी अड़ी हैं बेटियां, जिद पे पत्थर सी अड़ी हैं बेटियां, फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां। और दो कुलों की लाज देती है निभा,
दो कुलों की लाज देती है निभा, दो दो कुलों की लाज देती है निभा, सबको जोड़े वो कड़ी हैं बेटियां, सबको जोड़े वो कड़ी हैं बेटियां, फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां। और क्या खासियत है सुनिएगा आखिरी की पंक्तियों में कि धैर्य सीमा त्याग है और प्रेम भी, धैर्य सीमा त्याग है और प्रेम भी, धैर्य सीमा त्याग है और प्रेम भी, ममता के नग से जड़ी है बेटियां, ममता के नग से जड़ी हैं बेटियां, फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां, फूल सी नाजुक बड़ी हैं बेटियां। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी। और आपको पसंद आई रचना। बिल्कुल हम सभी नारी शक्ति का मोर्चा संभाले हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब भाई। और कुछ पंक्तियाँ आपके सामने कुछ एक चीज़ और रखती हूँ और फिर आज के काव्य पाठ से आपसे विदा लेती हूँ। तो सुनिएगा कि कुछ पंक्तियाँ लिखी और किसके लिए लिखी हैं, आप जब सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। सुनिएगा कि अपने अधर पर धर लिया जब से उसका नाम, अपने अधर पर धर लिया जब से उसका नाम, एक जादू सा हुआ और बन गया हर काम, एक जादू सा हुआ और बन गया हर काम, मैं उसे हूँ याद करती हर सुबह हर शाम, मैं उसे हूँ याद करती हर सुबह हर शाम, लोग कहते हैं दीवानी करते हैं बदनाम, लोग कहते हैं दीवानी करते हैं बदनाम, अब नहीं बिसरेगा वो कर लो जतन तमाम, अब नहीं बिसरेगा वो कर लो जतन तमाम, एक लगन तुझसे लगाई मैंने ओ घनश्याम, एक लगन तुझसे लगाई मैंने ओ घनश्याम, अपने अधर पर धर लिया जब से उसका नाम, एक जादू सा चला और बन गया हर काम। और बस अंत में आपसे विदाई लेते लेते एक गीत आपको सुनाऊंगी। मेरे पसंदीदा बेहतरीन गीतों में से एक गीत है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और हम जो कलाकार होते हैं, हम जो कलमकार होते हैं, अपने मन के मस्त राम होते हैं। और इन्हीं को ये कहा जाता है कि हम मलंग हो गए हैं, मस्त मलंग। जी हाँ, जो इंसान खुद में, खुद के विचारों में, खुद के खुदा में डूबा रहता है, उसी को कहा जाता है मलंगा, मस्त मलंगा। और आज विदा लेते लेते अपनी ये आखिरी गीत आपको सुनाने जा रही हूँ। आपके दरबार में एक गीत रख रही हूँ और बस आपका प्यार इसी तरह से मिले। जी शकुंतला जी, बिल्कुल सही, दीवानी होना आसान नहीं है। और एक बार दीवानगी चढ़ गई तो फिर उतरना आसान नहीं है। क्या बात, सुनेगा मस्त मलंगा। और इसी गीत के साथ फिर मैं इसके बाद आप सभी से विदाई लूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपकी मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं। जी, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ,
मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, क्या रोकोगे मुझको तुम। मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। और मलंगा क्या कह रहा है सुनिएगा। कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे बेचारा हूँ, कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे बेचारा हूँ, कोई कहे पागल प्रेमी हूँ, कोई कहे पागल प्रेमी हूँ, कोई कहे हुड़दंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। और मलंगा क्या करता है सुनेगा कि मैं रातों को जगता हूँ, मैं रातों को जगता हूँ, अपने हरि को भजता हूँ। मैं रातों को जगता हूँ, अपने हरि को भजता हूँ। मुझको नहीं चाहिए सूरज, मुझको नहीं चाहिए सूरज, मैं न कोई पतंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। और जीवन का क्या सार मलंगा बता रहा है सुनिएगा कि जीवन के बस दिन है चार, जीवन के बस दिन है चार, मैं उड़ता हूँ पंख पसार। जीवन के बस दिन है चार, मैं उड़ता हूँ पंख पसार। जीवन के बस दिन है चार, मैं उड़ता हूँ पंख पसार। मैं अपने ढंग से जीता हूँ, मैं अपने ढंग से जीता हूँ, लोग कहें बेढंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। क्या रोकोगे मुझको तुम, मैं तो बहती गंगा हूँ, मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। मैं तो मस्त मलंगा हूँ, अपनी धुन में चंगा हूँ। बहुत 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 धन्यवाद शकुंतला जी। और सामाजिक दर्पण के इस पेज से आप सभी कवियों को, साहित्यकारों को एक पटल पर लाने का एक बहुत ही नेक कार्य कर रही हैं। और आज के इस कोरोना काल के दौर में वाकई बहुत सुकून देता है इस तरह के पेजेस पर काव्य को सुनना, काव्य को कहना। जी विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमिता जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने दिल से मुझे सुना। साहिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त निकाल कर आपने मुझे इस पेज पर सुना, और आगे भी इस पेज से जब भी होगा। मैंने कल भी सुना, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, सभी लोग बहुत अच्छे रचनाकार यहाँ आकर जुड़ रहे हैं, और सभी कलमकार बहुत खूबसूरत काम करते हैं, और समाज और साहित्य एक साथ जुड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अगर आप कहें तो, अगर अनुमति हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य की इस संध्या
का समापन आज हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपके इस तरह से आपने मेरा उत्साहवर्धन किया। और मलंगा वाकई में हम बस मलंगी तो हैं, जो मन में आता है जैसा आता है करते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।